कलाम की तरफ आते हैं। मकाशवा हमने शुरू कर रखा है। आज हम 18 बाब में पहुंच चुके हैं। 18 बाब की हैं 24 आयतें। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 8 आयतों को आज हम देखेंगे, फिर अगले संडे 8 और उससे अगले संडे फिर 8। इस तरह इसके 3 हिस्से किए गए हैं। अब मर्जी आपकी है कि आज सुने, अगले संडे नहीं आएंगे तो आपका मिस हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मकाशवा एक खास टॉपिक है, हर कहीं नहीं खोला जाता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा शायद हो गया। 2019 में 10वें महीने में हमने मकाशवा का आगाज किया था और आज 2021 का कितना दूसरा महीना है और अभी तक मकाशवा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम 1 बाय 1 आयत बाय आयत इसको हम पेश करते हैं ताकि आप ठीक तरीके से, क्योंकि मकाशवा ऐसी किताब है जहां पे लोगों का ख्याल है कि मकाशवा पढ़ने से बंदा पागल हो जाता है, मकाशवा पढ़ने से इब्लीस तंग करता है, वाकिफ करता है। और उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी, उसकी वजह है इसकी में आप मकाशवा पहला बाब उसकी 3 आयत को जरा पढ़ लें। मकाशवा, हाँ जी, इसको हमने शुरू किया था, उसकी एक वजह है। हाँ जी पढ़ें। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हाँ जी, इसको पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले और इस पर अगर पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे तो मुबारक को नहीं हो सकती। ये ऐसी किताब है जिसके लिए लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले, पढ़ने वाला एक होता है, सुनने वाले ज्यादा होते हैं, और इस पर अमल करने वाले, जो लोग सुन के अमल नहीं करते वो मुबारक भी नहीं। इस नबूवत की किताब को जो पढ़ता है, सुनता है और इस पर अमल कर लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज हैं। आज भी कुछ राजों से पर्दा उठेगा, आए जरा देखते हैं। मकाशवा 18 बाब उसकी पहली आयत से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। 301 नंबर पेज है। मकाशवा 18 बाब पहली आयत से लेके 18 आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ देखे, मैं पढ़ूं। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन, और हर एक नापाक रूह का अड्डा, और हर एक नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सुदागर उसकी ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को यह कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। और जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आमीन। का शुक्र हो। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हम देखेंगे। पहली आयत में हम लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा।
जिसे बड़ा इख्तियार दिया था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। 18 बाप को अगर हम पढ़ते हैं ना पूरे को, तो ये एक मरसिया है जो मातम है, या एक नगमा, गम के नगमे हैं, लेकिन इसमें खुशी भी है। मरसिया इसलिए है, गम इसलिए है कि वो बड़ी कस्बी। मैं अक्सर ये मैसेज जब से तकरीबन 13 बाब से जब ये शुरू होता है, तो ये एक ही कलीसिया के इर्द गिर्द घूमता है, एक ही जगह पे ये घूमता जा रहा है। लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन समझने वालों के लिए लिखा है, समझ आ जाती है। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसके लिए एक गम है, नगमा है, गम का नगमा है, लेकिन साथ ही इसमें खुशी भी है। गम क्या है? एक कस्बी। अब देखते हैं पहले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजहबी निजाम है और बहुत बड़ा एक कारोबारी और तजारती तंजीम भी है। साफ जाहिर है कि ये बड़ी आलमी मंडी पर भी इसका कंट्रोल है, या पूरी दुनिया पर इसका कंट्रोल है। इसको कस्बी भी कहा गया, 17 में इसको बार बार कस्बी का लक़ब दिया गया, लेकिन यहां पर भी इसको कस्बी कहा जा रहा है। और कस्बी जो है ये शैतान का एक लक़ब है। और 2 आयत में लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, गिर पड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा, और शैतान का मस्कन, हर नपाक रूह का अड्डा और हर नपाक मकरू परिंदा का अड्डा हो गया। अब ये है गम की बात उन लोगों के लिए जो उस कस्बी से वाबस्ता हैं, जो उसके साथ तल्लक रखते हैं, जो उसकी हरामकारी में शरीक हैं। उनके लिए ये गम की बात है कि वो शहर, वो चीज तबाह हो गई। उनके लिए ये तबाहाली का तरफ जाता है, जैसे गम है। ये मरसिया वो गम करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि वो गम करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ऐलान किया जाता है कि ये बाबल शहर, जो बड़ा बाबल शहर है, वो गिर पड़ा। और अब ये क्या हो गया? हर शैतान का, हर वो मकरूर जानवर, परिंदा जो है, वो उसमें जाके बसना शुरू होता है। वैसे ही जैसे कोई घर खंडर बन जाए, पुराना हो जाए, उसमें कोई बसेरा ना हो, खत्म हो जाए, तो उसमें फिर कहते हैं कि कौन आके रहना शुरू हो जाता है। हर नापाक तरह के जानवर रहना शुरू कर देते हैं, और खासकर वहां पे शैतान का क्या हो जाता है? अड्डा बन जाता है, बदरूआ का घर बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी बदरूएं जमा हो जाती हैं। फिल्मों में देखते हैं, या आप टीवी पे अक्सर दिखाया जाता है कि जी घर खाली था और इसमें अब बहुत सारी बदरूएं जमा हो गई हैं। मैं भी अक्सर कहता हूं कि आप अपने घरों में लाइट जलाया करें ताकि ये उनका अड्डा ना बन जाए। और फिर 3 आयत में देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक महर के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। ये उनके लिए गम की बात है जो उसको, उसकी वजह से कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, और फिर जब उसको गिरा दिया जाएगा, जब उसको खत्म कर दिया जाएगा, तब वो लोग क्या करेंगे? गम करेंगे। वो बादशाह, वो सौदागर जो दौलत कमाते हैं उसकी वजह से, वो सारे के सारे गमज़दा होंगे। लेकिन खुदा के लोग क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। यहां देखते हैं कि वो लोग जो उसकी हरामकारी में बराबर के शरीक हैं, और वो सारी कौमों को मतवाला कर देती है अपनी हरामकारी से, अपने शौक से, उल्टे सीधे। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के साथ अल्लाह रखते हैं जो उनको तनकीद नहीं करते, जो उनको मना नहीं करते, जो कहते खाओ पियो खैर है, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता। मैं रात को उसी शादी में एक आदमी आया, कहीं उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने वहां पे 666 का मैसेज दिया। उसको याद है, उसने मेरे साथ बात की। मुझे कहता, भाई साहब आपके ये रिश्तेदार हैं। मैं क्या, क्यों? कहता जी नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप जहां पे बैठे हैं हर बंदा आपके पास आ रहा है, हर कोई आपको मिलने आ रहा है,
आपकी टेबल पे खाना भी बार बार आ रहा है, हर चीज आपको मुहैया की जा रही है। मैं कहा नहीं, मेरी सारी कलीसिया मेरी क्या है, रिश्तेदार है, ये भी मेरे रिश्तेदार है, मेरी कलीसिया ये। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं पहले ही अपनी टेबल पे, मेरी टेबल पे जो लोग बैठे थे मुझे पूछ रहे थे कि ये कौन है, तो मैं इनको बता रहा था कि ये बड़ी दलेरी से खादम है, बड़ी दलेरी से कलाम सुनाते हैं। इन्होंने एक मैसेज दिया था 666 पे, और मैंने नहीं कभी सुना, और मैंने इनके ज़बान से सुना था। तो मुझे पूछ रहे थे कि जी है, मैं कहा नेट पे है, आप नेट पे जाके देख सकते हो उसको। क्योंकि हम दलेरी से मैसेज देते हैं, डंडी नहीं मारते, नाराज कोई होता है तो हो जाए, हम नहीं किसी की तरफदारी करेंगे। जो कलाम बताएगा उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा कि कलाम ये बताता है, कलाम बताता हरामकारी ना कर, तो हम कहेंगे ना कर। कलाम कहता है शराब ना पी, तो हम आपको मना करेंगे कि आप शराब ना पिए। कलाम कहता है झगड़े ना कर, तो हम कहेंगे झगड़े ना कर। आप हसद करते तो मैं मना करूंगा। इन बातों से क्या होता है, लोग नाराज होते हैं, और जो लोग कहते हैं करी जाओ, सिर्फ चंदा दे जाओ, कोई गल नहीं, उनसे लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, उनकी हरामकारी में शरीक हो जाते हैं। यहाँ पे हम यही कुछ देख रहे हैं कि उसकी अय्याशी की वजह से कौम में मतवाली हो गई। और फिर 4 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। अब खुदा लोगों को मशवरा कर देता है, अपने लोगों को, कि तुम उसकी हरामकारी में शरीक हो गए, तुम बुत परस्ती करना शुरू हो गए हो, तुम वो काम करते हो जो वो करते हैं, तो तुम उसमें से क्या करो, निकल आओ, कहीं तुम भी उनकी सजा में पकड़े ना जाओ। वैसे ही जैसे लड़ाई हो रही हो, तो कई बार ऐसी लड़ाइयां होती हैं। अभी परसों मुझे किसी ने बताया, कल मुझे अपना हाथ दिखा रहा है, कहता भाई मैंने सट लग गई। मैं कहा क्या हुआ? तो कह रहा जी राती 2 भरा आपस लड़ रहे सी, तो एक हाकी मारन लगा उसके सिर च, तो मैंने हाथ आगे किया तो मेरे हाथ पे हाकी लग गई। क्या होगा? वो बेचारा ऐसे ही रगड़ा गया। खुदा भी मशवरा दे रहा अपने लोगों को कि उनकी लड़ाई में, उनकी सजा में शरीक मत हो। जो वो काम करते हैं जल्दी से उस कामों को छोड़ के तुम क्या करो, उनसे किनारा कश कर। हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अपने हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो कभी भी उनका साथ मत दें। खुदा का कलाम बताता है जब हम उनका साथ देते हैं, आप सिर्फ ये कहेंगे वो जिंदगी करन दो मिन्नू की, लेकिन ये ज़हन में रखें आप फिर भी उसके कामों में क्या हो जाते हैं, शरीक होते हैं। जब आप रोकते नहीं हैं, अगर आप रोकते नहीं हैं तो आप उसी चीज में शरीक हैं जो वो करता है। चले अगर वो ज्यादा करता है, उसको ज्यादा सजा मिलेगी, तो आपको भी थोड़ा सा रगड़ा फिर लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप उन लोगों से दूर रहने। आपको कोई मशवरा देता है, आपका बेटी या बेटा कोई बीमार हो जाता है, कोई घर में आता है, चलो जी आओ तारू बाबे को ले जावा, तो उसे कहे जा भाई मैं नहीं जाना। अगर हम कह देते अच्छा चलो जी देखांगे, तो उसमें क्या है, हम शरीक हो गए, हम शरीक हो जाते हैं। और बड़े लोग ऐसे हैं जो आपको आके ऐसे मशवरे देते, बेटी की शादी नहीं हो रही, और चलो जी बाबे को जाने तवीज देगा, शादी हो जाएगी। हम शरीक हो जाते हैं उनके। हमें ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। यहाँ खुदा अपने लोगों से आवाज दे के क्या करता है, मशवरा दे रहा है। क्या मेरे लोगों, दोबारा से पढ़ो इस आयत को, पढ़े जी जल्दी। फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना, किसी और को ये कहते हुए सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ। अभी भी खुदा हमें बार बार मौके दे रहा है कि हम उस चीजों में शरीक ना हो। अगर कोई बुत परस्ती कर रहा है तो हम क्यों उसके साथ शरीक हों? हम भी जाके बुतों के आगे सजदा करना शुरू कर दें, हम भी उनको सजदे करें, हम भी जाके वहां पे मोमबत्तियां जलाएं, तो हम भी फिर उनके ही शरीक हैं। लेकिन खुदा अभी मशवरा दे रहा है, बाद में कोई मशवरा नहीं है, बाद में सजा में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे। लिखा है कि खुदा उनको सजा देने वाला है, और खुदा चाहता है कि मेरी उम्मत के लोगों तुम इसमें से निकल आओ, इनसे अलहदा हो जाओ, कहीं उनका अजाब तुम पर भी ना पड़ जाए। कई बार होता है ना,
कि हम किसी के जैसे किसी की बातचीत हो रही हो तो हम जाके उनको मना करने की कोशिश करें, उनको समझाने को, कहता जा भाई ओदी वजह तेनू ना मैं तेरे कर दिया। कहते हैं ना, यही खुदा कहता है। खुदा कहता तेरे उनकी वजह से मैं कहीं तुम्हें भी अजाब में न डाल दूं, इसलिए तुम उनसे क्या कर लो, अलहदा हो लो। खुदा मशवरा देता है, लेकिन आगे हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसके हिस्सेदार बनते हैं या उसको छोड़ देते हैं। और फिर 5 और 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसके कामों के 2 चार बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। अब खुदा फरमा रहा है कि जिस तरह उसने ये गलत काम किए हैं और प्याला भर दिया है, तुम भी उसका प्याला क्या कर दो, भर दो। खुदा के पास उसके गुनाहों की आवाज चलेगी। जैसे वैसे ही जैसे सदोम और अमोरा पर जब अजाब पड़ा था तो वहां पर भी खुदा कहता है कि इनका शोर जो है, इनकी बदकारियों की जो आवाज है वो मेरे पास आ गई है। यही आवाज अब दोबारा से जाने वाली है और खुदा मशवरा देता अपने लोगों को कि तुम इनसे अलहदा हो जाओ और कहता है ये सजा या ये दुगना भर दो, ये इंसान नहीं कर सकते, खुदा के लोग नहीं करेंगे, बल्कि वो फरिश्ता जिसको मुकर्रर किया गया है तो वह इन पर ये आफत लाएगा, उसको खुदा कहता है कि तुम भी वही कर जो लोगों के लिए इसने किया है। सजा देगा फरिश्ता, इंसान नहीं। लगता है ऐसे ही है, जब इस आयत को पढ़ते हैं तो लगता है ऐसे ही है। पढ़े जरा इसको दोबारा से, तो लगता है ऐसे ही है जैसे खुदा लोगों को कह रहा है कि तुम भी वही कर दो जो वो तुम्हारे साथ करते हैं। लेकिन ये फरिश्ता जो उनका जो आसमान से उतरा है, जिसकी वजह से रोशनी हो गई, ये उस फरिश्ते को इख्तियार दिया गया है कि वो आके सारी लोगों को, इस बड़ी कस्बी को मलिया मेट करेगा और इसको सजा देगा। पढ़े जरा जी। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो। लगता है ऐसे है ना, जैसे खुदा मशवरा दे रहा लोगों को कि तुम भी वैसे ही करो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। लेकिन ये एक फरिश्ते का काम है जो ये काम करेगा। हाँ जी आगे। और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। तुम उसके लिए दुगना भर दो, ये फरिश्ते को हुक्म दिया गया है। और फिर 7 आयत में लिखा है, जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हूं, बन बैठी हूं, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। ये उसकी खाम ख्याली है। कई बार लोग भी यहां जमीन पर रहते हुए यही समझते हो असी जो कर रहे हैं सानू को नहीं पुछ सकता, साढ़े को प्यार वैसे ही बड़ा है, साढ़े को सिफारिशें बड़ियां, साडा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही कुछ वो कस्बी औरत, वो बाबल का बुर्ज जो है, बाबल शहर जो है गुनाहों से भरा हुआ है, वो भी आज यही सोचता है कि मैं तो मलका हूं, मुझे कोई भी छेड़ नहीं सकता, मैं कौन सी बेवा हूं। और ये कलीसिया को मुखातब किया जाता है, ये कलीसियाओं का मुखातब किया जाता है। कलीसिया समझती है कि मैं तो मलका हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया पर फैली हुई हूं, मैं तो मलका हूं, मैं कौन सी बेवा हूं, मुझे कौन पूछने वाला है। वो घमंड करती है, गरूर करती है, लेकिन खुदा को गरूर और घमंड पसंद नहीं है। खुदा को पसंद नहीं है। इब्लीस ने घमंड किया, गरूर किया, उसने कहा मैं अपना तख्त जो वो भी खुदा के साथ ही लगाऊंगा, मैं जमात के पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और उधर जाके सितारों से भी ऊपर अपना तख्त लगाऊंगा। मैं भी तो अल्लाह जैसा हूं, मैं भी तो खुदा ही हूं, क्योंकि खुदा के सारे राज मुझे आते हैं, मुझे सारा कुछ पता है। और वो घमंड करता है और खुदा ने उसके घमंड की वजह से उसको जमीन पे पटक दिया। आज जो घमंड करेगा, जो गुरूर करेगा, वो भी जमीन पर पटका जाएगा। आज वो यही समझते हैं हम तो मलका हैं, हम तो बादशाह हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होगा?
अगर हम 8 आयत को देखते तो लिखा है, इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत, गम, काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कभी है। खुदा ने जब चाहा उसको एकदम से मलियामेट कर देगा, लेकिन फिर खुदा मशवरा देता है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उनसे साइड पे हो जाओ, कहीं ये ना हो कि उनकी सजा में तुम भी हिस्सेदार बन जाओ। जब मैं उन पर गजब अपना नाज़िल करूं, जब फरिश्ता गजब डाले, उन पर अपनी आग डाले, जब अपने अजाब को उन पर नाज़िल करे, तो कहीं तुम भी उसमें फंस ना जाना, कहीं तुम पर भी वो आफत ना आ जाए। इसलिए खुदा मशवरा देता है, और आज हमें भी खुदा मशवरा देता है कि हम इससे दूर हो जाएं, कहीं हम भी उसके गम में शरीक ना हो जाएं, हम भी ऐसी ही उसकी बदकारी में कहीं फंस ना जाएं। जब हम वैसे ही काम करते हैं तो फिर हम भी उसके साथ बराबर के शरीक, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। चलो जी ठीक है, हम कलाम को छोड़ के उसी बात मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी उसके साथ शराकत करते हैं। इसलिए खुदा मशवरा देता है कि मेरी उम्मत के लोगों, उससे किनारा कर। आगे हमारी अपनी मर्जी है कि हम उससे किनारा करते हैं या उसके साथ अपना लगाव रखते हैं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने सरों को दुआ करें।